श्री हरये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। भक्ति मार्ग के द्वारा भगवत तत्व बोध कैसे हो, इस क्रम को सूत जी बताते हैं। कहते हैं कि जैसे ही भक्त भगवान की कथा सुनने लगता है, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके हृदय के अभद्र को साफ करते हैं, अर्थात कामादि दोषों को निवृत्त करते हैं। और जैसे ही प्रायः सभी अभद्र शांत हो जाते हैं, तो उस भक्त को नैष्ठिकी भक्ति की प्राप्ति होती है। श्रीधराचार्य जी कहते हैं, नैष्ठिकी भक्ति ही निश्चला भक्ति है। निश्चला भक्ति के चलते मन सत्व गुण में स्थित होता है, और जैसे ही मन सत्व गुण में आया, प्रसन्नता और उस प्रसन्नता के फल स्वरूप भगवत भक्ति योग के चलते भक्त मुक्त संग हो जाता है, और मुक्त संग होते ही उस तत्व का बोध हो जाता है। और जैसे ही तत्व बोध हुआ, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। दृष्ट एव, जैसे ही वह तत्व बोध होता है, सूत जी कहते हैं कि उसकी हृदय ग्रंथि टूट जाती है। हृदय ग्रंथि को ही श्रीधराचार्य जी अहंकार कहते हैं। उसके सभी संशय समाप्त हो जाते हैं और उसके सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं। कौन से कर्म? तब श्रीधराचार्य जी कहते हैं, अनारब्ध फलानि कर्माणि। प्रारब्ध के जिन कर्मों ने फल देना प्रारंभ न किया हो, वे सभी कर्म अभी क्षीण हो जाते हैं। उसी क्षण जब आत्मा में उस परमात्मा का बोध हो जाता है। इसीलिए अतो वे कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनीम। इसीलिए जो कवि है, विद्वान है, वह आत्म प्रसादनीम, श्रीधराचार्य जी कहते हैं, मन को शुद्ध करने वाली ऐसी भक्ति भगवान वासुदेव के प्रति करते हैं। क्यों वासुदेव की भक्ति? तो कहा, भजन करने योग्य तो केवल वासुदेव ही है।